सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है। इस साल सावन का महीना आज यानी 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार पहला सावन सोमवार 18 जुलाई को है। मान्यता है कि सावन के महीने में स्वयं भगवान शिव धरती पर आते हैं। सावन के महीने में ही मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने शिवजी की कठोर तपस्या से वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण यमराज को भी नतमस्तक होना पड़ा था और ऋषि मार्कंडे को अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। सावन के सोमवार का व्रत रखने से जीवन में सफलता और भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है। अविवाहित कन्या अगर ये व्रत रखे तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। कहा जाता है कि सावन भगवान शिव का बहुत प्रिय महीना है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने इस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया, पर माता सती यज्ञ में शामिल होने को वहां उपस्थित हो गई। इस यज्ञ के दौरान जब सती के पिता यक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो उस यज्ञ में ही देवी सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उसके बाद अगले जन्म में माता सती का जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। देवर्षि नारद ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाया। इसके बाद माँ पार्वती ने सावन के महीने में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। ये तप सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिवजी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती को शिवजी से विवाह ना करने के लिए कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से नहीं हटी। उनकी कठोर तपस्या को देखकर सप्तऋषियों और देवताओं ने भगवान शिव से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की और माता पार्वती को पत्नी का स्थान दिया। माता सती से पुनर्मिलन की वजह से ही भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय है। दूसरी कथा के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से कई रत्नों के साथ विष भी उत्पन्न हुआ था। उस कालकूट विष से सृष्टि का नाश ना हो, इसीलिए भगवान शिव ने विष का ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को कालकूट विष से बचाया था। माना जाता है कि उस विष को पीने के कारण उनके शरीर का ताप तेजी से बढ़ने लगा, तो देवताओं ने उनके ऊपर जल डाला। तब जाकर भगवान शिव को राहत मिली। यही कारण है कि भगवान शिव को जल से अति प्रेम है, इसीलिए हर मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।